नमस्कार। पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान और आज एक एक लोकसभा सीट की हिस्ट्री और जातिगत गणित के सिलसिले में बात मध्य प्रदेश की सतना लोकसभा सीट की होगी। बताएंगे कि मध्य प्रदेश की सतना सीट जब से बनी है तब से लेकर के 2019 तक जितने भी चुनाव हुए उसमें कौन सी पार्टी, बीजेपी कितनी बार जीती, कांग्रेस कितनी बार जीती और दूसरी पार्टियां कितनी बार यहां पर चुनाव जीती है, जीतने वाला कैंडिडेट कौन था, विनर कौन था, इसके अलावा उसको वोट कितने मिले, वो किस पार्टी का था, नंबर 2 पर जो कैंडिडेट रहा वो कौन था, किस पार्टी का था और उसे वोट कितने रहे और दोनों के बीच का वोटों का अंतर कितना रहा। सतना लोकसभा सीट का जातिगत गणित क्या है ये बताएंगे। इसके अलावा ये बताएंगे कि सतना लोकसभा क्षेत्र में आने वाली जो सातों विधानसभा सीटें हैं उसमें जो अभी कुछ महीने पहले 2023 के विधानसभा चुनाव हुए उसका गणित क्या रहा। उन सातों में से बीजेपी कितनी जीती, कांग्रेस कितनी जीती और वोट परसेंटेज पिछले 15 सालों में इस लोकसभा क्षेत्र में जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें यहां का वोट परसेंटेज क्या रहा, इसको लेकर के बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले थोड़ा जातिगत वोट बैंक पर नजर डाल देते हैं। यहां सतना लोकसभा क्षेत्र में करीब करीब 21-22 लाख वोटर है टोटल, जिसमें से 17.9% एससी का वोटर है। जो संख्या के लिहाज से अगर देखा जाए तो 2,79,855 है। एसटी का वोटर 14.3% है, जो संख्या के लिहाज से 2,23,571 है। यानी कि एससी एसटी कोटे के यहां पर 30% से ज्यादा वोट है। मुस्लिम वोटर की अगर बात करें तो 2.6% है, जो संख्या के लिहाज से 40,451 है। अगर अपन शहरी और ग्रामीण वोटर की बात करें तो सतना लोकसभा क्षेत्र के अंदर ज्यादातर एरिया ग्रामीण एरिया है, 78.7% है, जो संख्या के लिहाज से 12,30,423 है। और शहरी वोटर है 21.3%, जो कि संख्या के लिहाज से 3,33,012 है। ये है सतना लोकसभा क्षेत्र का ग्रामीण और शहरी वोटर। और मैं जो टोटल संख्या बता रहा था वो टोटल संख्या 12 और 3 15 और 30 और 33 66 15,66,000 के आसपास है। ये इस आंकड़े के लिए माफी चाहूंगा मैं। बहरहाल, अगर पिछले 15 सालों में 2008 से लेकर के 2023 तक सतना लोकसभा क्षेत्र में जितने भी चुनाव हुए, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, उसमें किस पार्टी को, कांग्रेस को कितने वोट मिले, बीजेपी को कितने वोट मिले, बसपा को कितने वोट मिले, सपा को कितने वोट मिले और जीजीपी पार्टी को यहां पर कितने वोट मिले, इसको लेकर के अगर बात करें तो 2008 के विधानसभा चुनाव में सतना लोकसभा क्षेत्र में आने वाली जो सातों सीटें हैं उन सातों सीटों का ओवरऑल कैलकुलेशन में 23% वोट कांग्रेस को मिले, 30.1% वोट बीजेपी को मिले, 19.8% बसपा को, 3.7% सपा को और 0.7% जीजीपी को वोट मिले। 2009 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो यहां पर बीजेपी को 29.5% वोट मिले, 13.8% बसपा को वोट मिले और 13.8% कांग्रेस को वोट मिले, 28.8% बसपा को वोट मिले, 19.8% सपा को वोट मिले। यानी कि वोटों के अंदर अगर आप ओवरऑल देखा 2008-9 का आंकड़ा अगर देखें तो वहां पर कोई बीजेपी या कांग्रेस या सपा या बसपा किसी एक पार्टी का दबदबा या कब्जा नहीं कर सकते हैं। यहां पर एक सभी पार्टियों का, क्षेत्रीय दलों का अपना अपना एक बेस में वोट बैंक है और उस आधार पर वो अपनी अपनी पॉलिटिक्स यहां पर करते हैं। 2013 के जब विधानसभा चुनाव हुए तो यहां पर सपा का वोट परसेंट जो पहले ठीक ठाक हुआ करता था वो घट करके 0.7% पर आ गया। बाकी पार्टियों त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर रहा। कांग्रेस को 27.7% वोट मिले, बीजेपी को 33.1% और बसपा को 25.6% वोट मिले। इसके अलावा 2.2% जीजीपी को वोट मिले। 2014 के लोकसभा चुनाव, यहां पर कांग्रेस को 40.1% वोट मिले, बीजेपी ने यह सीट जीती थी उस 2014 के लोकसभा चुनाव में, 41.1% वोट मिले, 13.6% वोट बसपा को मिले, सपा 0 और 0.02% जीजीपी के वोट रहे। 2008 के जब विधानसभा चुनाव हुए थे, जब मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी थी, तब 32.4% वोट मिले थे कांग्रेस को, 34.9% वोट मिले थे बीजेपी को, 18.1% वोट मिले थे बसपा को और 1.2% वोट सपा को और 3.2% जीजीपी को वोट मिले। 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां पर 32.2% वोट कांग्रेस को मिला था, 53% वोट बीजेपी को मिला था, 9.9% वोट बसपा को मिला था, सपा का 0, जीजीपी का 0। और अभी जो 2-3 महीने पहले जो यहां पर विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें सतना लोकसभा क्षेत्र में आने वाली जो 7 विधानसभा की सीटें हैं उसके वोट परसेंटेज की अगर बात करें तो कांग्रेस को 33% मिले, 40.7% बीजेपी को मिले, 18.9% बसपा को मिले, 0.8% सपा को मिले और 0% रहा जीजीपी के कोटे का। बहरहाल, ये पिछले 15 सालों के अंदर सतना लोकसभा क्षेत्र का
वोट परसेंटेज का पैटर्न है कि किस पार्टी के पक्ष में पिछले 15 सालों में क्या वोटिंग का पैटर्न रहा है। अब बात करते हैं सतना लोकसभा क्षेत्र में आने वाली सातों विधानसभा सीटों की, कि इन सातों में से अभी जो 2023 के विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें कौन सी पार्टी जीती है। सतना लोकसभा क्षेत्र की जो सातों सीटें हैं वो सतना जिले की ही हैं, क्योंकि लोकसभा क्षेत्र में कई बार क्या होता है कि 4 सीटें किसी एक जिले की, 3 सीटें किसी एक जिले की, ऐसा मिलाकर के बनाया होता है, लेकिन सतना की सातों की सातों सीटें सतना जिले की हैं। चित्रकूट सीट इस बार बीजेपी ने जीती है, सुरेंद्र सिंह गहरवार वहां से विधायक है। रेगांव प्रतिमा बागरी बीजेपी, सतना सिद्धार्थ कुशवाहा कांग्रेस, नागौद नागेंद्र सिंह बीजेपी, मेहर श्रीकांत चतुर्वेदी बीजेपी, अमरपाटन राजेंद्र सिंह कांग्रेस, रामपुर बघेला विक्रम सिंह बीजेपी। यानी कि कांग्रेस के पास में यहां पर एक तो सतना की सीट है और दूसरा अमरपाटन की। 7 में से 2 सीटें कांग्रेस के पास में है और 5 सीटें यहां पर बीजेपी के पास में है। तो ये सतना लोकसभा की आज की स्थिति ये है कि सतना लोकसभा क्षेत्र में आने वाली जो विधानसभा की 7 सीटें हैं उसमें से 2 सीटें कांग्रेस के पास में और 5 सीटें यहां पर बीजेपी के पास में है। अब बात करते हैं सतना लोकसभा सीट के इतिहास की। 1967 में पहली बार इस लोकसभा सीट पर जब चुनाव हुए, तब से लेकर के 2019 तक किस चुनाव में कौन ये चुनाव जीता, वो किस पार्टी का था, उसको वोट कितने मिले, रनर अप कैंडिडेट कौन था। रनर अप का मतलब होता है नंबर 2 पर रहने वाला कैंडिडेट। चुनावों में पार्टी के कितने भी कैंडिडेट मैदान में हो सकते हैं, लेकिन जो नंबर 2 पर रहता है उसे रनर अप कहते हैं। वो किस पार्टी से था, उसको कितने वोट मिले, जीतने वाले और रनर अप रहने वाला जो कैंडिडेट था उनके बीच में वोटों का अंतर क्या था। 1967 के पहले चुनाव में यहां पर टीवी सिंह कांग्रेस के कैंडिडेट थे, 1,32,260 वोट मिले, और वीबीएस देव जो भारतीय जनसंघ के कैंडिडेट थे उनको चुनाव हरवाया था। वीबीएस देव को मिले थे 95,681 वोट, 36,579 वोटों का दोनों के बीच में अंतर रहा था। 1971 के ये भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद का चुनाव, इंदिरा लहर थी, लेकिन बावजूद इसके यहां पर भारतीय जनसंघ यहां से चुनाव जीता। नरेंद्र सिंह चुनाव जीते, 1,60,084 वोट मिले। लालता प्रसाद खरे जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे उनको 1,21,280 वोट मिले। 38,804 वोटों के अंतर से यहां पर भारतीय जनसंघ चुनाव जीतने में कामयाब रहा। 1977 आपातकाल के बाद वाले चुनाव हुए, भारतीय लोकदल के कैंडिडेट थे सुखेंद्र सिंह, वो चुनाव जीते, 2,49,938 वोट मिले। रामचंद्र वाजपेयी जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे नंबर 2 पर रहे, 97,361 वोट मिले। और यहां पर भारतीय लोकदल ने 1,52,577 वोटों के अंतर से ये सीट जीती। 1980 तक आते आते आपको पता है कांग्रेस 2 धड़म बढ़ चुकी थी। कांग्रेस इंदिरा धड़े से यहां पर गुलशेर अहमद चुनाव जीते, जिनको 1,69,514 वोट मिले। और जो पहले सुखेंद्र सिंह यहां पर भारतीय लोकदल के टिकट पर थे, वो 1980 में यहां पर जनता पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे। 1,70,395 वोट जरूर मिले, लेकिन 52,119 वोटों से वो चुनाव हार गए। 1984 इंदिरा गांधी की हत्या के बाद वाले ये चुनाव है, जब इंदिरा कांग्रेस के पक्ष में एक लहर थी। अजीज कुरैशी यहां से चुनाव जीते, 2,24,684 वोट मिले। और बीजेपी के ब्रजेंद्र पाठक जो नंबर 2 पर रहे, 1,25,374 वोट मिले। दोनों के बीच में 99,310 वोटों का अंतर रहा। 1989 में यहां पर सुखेंद्र सिंह वापस चुनाव जीते, जो पहले 1977 में भारतीय लोकदल के टिकट पर यहां से सांसद रहे थे। वो 1989 में फिर से 12 साल बाद में बीजेपी के टिकट पर यहां से सांसद बने, 2,23,469 वोट मिले। और अजीज कुरैशी जो सिटिंग एमपी थे वो चुनाव हार गए, 1,69,863 वोट मिले। 53,606 वोटों का दोनों के बीच में यहां पर अंतर रहा। 1991 के चुनाव हुए तो कांग्रेस के कद्दावर नेता अर्जुन सिंह यहां से चुनाव जीते, 2,05,905 वोट मिले। और सुखेंद्र सिंह बीजेपी के सिटिंग एमपी नंबर 2 पर चले गए, 1,39,454 वोट मिले। 66,251 वोटों का दोनों के बीच में अंतर रहा। 1966 में सुखलाल कुशवाहा बहुजन समाज पार्टी के थे और वो यहां पर चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे, जिनको वोट मिले थे 1,82,495। वीरेंद्र कुमार सखलेचा जो बीजेपी के कैंडिडेट थे वो नंबर 2 पर रहे, 1,60,259 वोट मिले। दोनों के बीच में 22,236 वोटों का अंतर रहा। 1998 में रामानंद सिंह बीजेपी के थे, 2,63,011 वोट मिले। वो जीते यहां पर। राजेंद्र कुमार सिंह कांग्रेस के कैंडिडेट नंबर 2 पर रहे, 2,18,526 वोट मिले। 44,485 वोटों के अंतर से यहां पर कांग्रेस चुनाव हारी, बीजेपी जीती। ये 1998 की बात। 1999 में रामानंद सिंह फिर से बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे और वो जीते, 2,17,932 वोट मिले। वोट घटे हैं अगर 1998 से 99 में देखें। राजेंद्र कुमार सिंह जो कांग्रेस के थे वो लगातार दूसरी बार उनके सामने चुनाव हारे, 2,14,527 वोट मिले। और अंतर बहुत कम रहा, 3,405 वोटों का अंतर रहा। लोकसभा चुनाव के लिहाज से ये मार्जिन बहुत कम माना जाता है। 2004 के अंदर
बीजेपी के गणेश सिंह यहां से चुनाव जीते। राजेंद्र कुमार सिंह तीसरी बार यहां पर लगातार चुनाव हारे कांग्रेस के टिकट पर। 1,56,116 वोट मिले। इस बार मार्जिन बड़ा हो गया, 83,590 वोट। उसके बाद में जब 2009 की बात आई तो बीजेपी के गणेश सिंह यहां से चुनाव जीते, जो 2004 के अंदर भी यहां से चुनाव जीते थे गणेश सिंह, वो 2009 के अंदर फिर से चुनाव जीते। 1,54,626 वोट मिले। सुखलाल कुशवाहा जो बसपा के कैंडिडेट थे वो नंबर 2 पर रहे, 1,90,204 वोट मिले और 4,418 वोटों का अंतर रहा। अंतर बहुत कम रहा। 2014 में भी गणेश सिंह यहां से जीते जरूर, लगातार तीसरी बार जीते। पहले 2004 में जीते, फिर 2009 में जीते, फिर 2014 में जीते। 3,75,288 वोट मिले। अजय सिंह राहुल भैया जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे वो नंबर 2 पर रहे, 3,66,600 वोट मिले। 8,688 वोटों का मार्जिन रहा। लेकिन जब 2019 के अंदर चौथी बार पार्टी ने जब गणेश सिंह को यहां पे चुनावी मैदान में उतारा तो 5,87,410 वोट हासिल भी किए। कांग्रेस के राजाराम त्रिपाठी को 2,30,437 वोटों के अंतर से हराया, जो कि सतना के अगर इतिहास को देखें 1967 से लेकर के, तो ये यहां पर किसी भी कैंडिडेट की सबसे बड़ी जीत थी, जिसने अपने प्रतिद्वंदी को 2,30,437 वोटों से हराया। यानी कि सतना की सीट 1998 से लगातार बीजेपी के पास में, 1998, 1999 रामानंद सिंह जीते, उसके बाद से लगातार गणेश सिंह, 3 चुनाव ये और 3 चुनाव ये, 6 बार से लगातार यहां पर बीजेपी जीत रही है। और अब 7वीं बार जब 2024 के लोकसभा चुनाव होंगे तो क्या विजय वालों की लिस्ट में बीजेपी का नाम होगा या फिर कैंडिडेट बदला जाएगा या उसी कैंडिडेट को फिर से मौका दिया जाएगा? नंबर 2 पर कौन रहेगा? कांग्रेस का फिर से नंबर 2 पर लगेगा या वो 1 नंबर पर आने में कामयाब होगी या फिर 2 से भी नीचे तीसरे नंबर की ओर लुढ़क सकती है? इसको लेकर के जो तमाम सवाल हैं वो फिलहाल संभावनाएं भविष्य के गर्भ में छिपी हुई हैं। सतना लोकसभा सीट को लेकर के आपकी क्या राय है? गणेश सिंह जो लगातार यहां से 4 बार चुनाव जीत रहे हैं, उनकी इस बार स्थितियां क्या लग रही हैं? क्या वो इस बार चुनाव जीतने के करीब लग रहे हैं आपको? उनके पिछले 20 सालों का जो कामकाज है उसको लेकर के जनता में क्या कुछ प्रतिक्रिया है? क्या बीजेपी को इस बार वहां से कैंडिडेट बदलना चाहिए या जो जातिगत समीकरण बैठ रहे हैं उसके लिहाज से कांग्रेस को किस कैंडिडेट का इस बार सिलेक्शन करना चाहिए? इसको लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पॉलिटिकल पंचायत पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।